अपनी कार से वापस बाहर निकलते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और मैं शिद्दत से कह सकता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चों से भी हर बार मिलते ही हैं, तो इस बार भी उनसे वो कनेक्ट करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं क्या शानदार तस्वीरें हैं, और बच्चों के साथ वो पहुंचते हुए, और इसमें कई बच्चे तो पारंपरिक वेशभूषा के अंदर हैं। ये बच्चों को इस तरह से बिठाया गया जिसमें आप पूरा एक भारत देख पा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये रोमांचित करने वाली हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का अपना मानना है कि आज की जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, ये आगे चल के सुदृढ़ भारत को मजबूत और करेगी। तो इसलिए इन बच्चों में देशभक्ति कूट कूट के भरनी चाहिए, और ये उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग खंड बनाए जाते हैं, स्लॉट्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे उनके डेलीगेट्स आके बैठते हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो एम्बेसडर होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो भी इसमें शिरकत करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को सुनते हैं। तो उनका अभिवादन भी देश के प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे। और अपने हर राज्य के लोग अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आपको दिख रहे हैं। ये मिज़ोरम के आसपास का एरिया, नागालैंड के आसपास का एरिया, जो कि पहले बहुत सुदूर माना जाता था, लेकिन वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री ने काफ़ी काम किया। ये आसाम का भी आप खंड देख पा रहे हैं, साथ ही मेघालय, उसके बाद में आप अरुणाचल प्रदेश का खंड भी देख पा रहे हैं। मिज़ोरम का भी आपको खंड दिखेगा, वो पारंपरिक वेशभूषा में। और यही भारत की एक पहचान भी है कि अनेकता में एकता है। अलग अलग राज्य हैं, जहाँ पे कुछ किलोमीटर में खान पान बदल जाए, जहाँ पे कुछ किलोमीटर में भाषा बदल जाए, लेकिन एक सूत्र ऐसा जो सबको बांधे रखता है, वो है राष्ट्रवाद। और इसी राष्ट्रवाद को आज प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1.25 घंटे की अपनी स्पीच में फिर से उजागर किया। वो जोश भरा, और ये बच्चों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी खुद जाते हुए और उनसे मिलते हुए दिख रहे होंगे आप। आज देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे थे राजघाट। वहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन देने के बाद वो फिर लाल किले पहुँचे। लाहौरी गेट से उनका अभिवादन हुआ। फिर बाद में तीनों सेनाओं के प्रमुख ने उनको सैल्यूट दिया, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया, और उसके बाद देश की प्राचीर से करीब 1.25 घंटे में देश के विभिन्न हिस्सों को उन्होंने छुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन जॉब के क्षेत्र खुले हैं। उन्होंने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कहा कि एनर्जी के अंदर हमको लीडरशिप लेनी चाहिए, और ले भी रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये कुछ वो हिस्सा है। पंजाब का आप सेगमेंट देख पा रहे हैं, जाके देश के प्रधानमंत्री उनके बीच में आप खड़े हुए हैं। शायद वो बच्चों से कह रहे हैं कि आप भंगड़ा करके दिखाए, और ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। ये देश वीरों का है, जवानों का है। ये देश संस्कृति से कूट कूट के भरा हुआ है, और इस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग आप देश के प्रधानमंत्री को उन बच्चों के साथ देख रहे होंगे। पंजाब के बारे में वैसे बोला जाता है कि वो रंगीला पंजाब है, और वहाँ की शूरवीरता, वहाँ की कला सबको मोहित कर ही देती है। और देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँचे और उन बच्चों से भी कनेक्ट हुए। हर राज्य का अपना एक खंड बना हुआ है, जहाँ पे उस राज्य से जुड़े हुए लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में आपको बैठे हुए दिखेंगे। और इनकी आकृति अगर आप एरियल व्यू से देखेंगे तो आपको पूरा भारत दिखेगा। जहाँ पे राजस्थान है, वहाँ पे राजस्थान का खंड बनाया गया, और वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ के लोग आपको बैठते हुए दिखे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के खंड से निकलते हुए आपको दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश आपको दिखेगा साथ में, वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, साथ में उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये
आप इसमें तस्वीर देख पा रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और 3 दिन से ही आप देख पा रहे हैं कि हर घर तिरंगा की जो मुहिम देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की थी उसका असर दिखा। हर जगह जगह पर तुमको तिरंगे की तस्वीरें दिखी। देश के अंदर राष्ट्र पर्व एक दिन का ना होकर बल्कि 3 दिन तक जोश भरता रहा लोगों के अंदर। मैं आपको देश के अलग अलग तस्वीरें भी दिखाऊंगा। मेरे रिपोर्टर देश के अलग अलग जगहों पर हैं और इस समय आप देख पा रहे हैं कि गुजरात की जो लोग हैं उनके साथ अब देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। ये उनका अपना राज्य भी है। वो आज भी बात कर रहे थे और ये वहाँ का जो पारंपरिक डांस है उसको बाकायदा खुद देश के प्रधानमंत्री बैठ के देख रहे हैं। खैर ये तस्वीरें तो आपको एक विंडो में